हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर में आए हुए प्रश्नों के लिए। ये जो प्रश्न जो है आपके अभी सीजीएल का पेपर चल रहा है, उन्हीं पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी, आप उन प्रश्नों के लिए जल्दी सॉल्व कर लोगे और केवल संख्या ही बदली होंगी, बाकी सवाल बिल्कुल ऐसी ही है, तरीके यही है। सवाल को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त दे रखा था और वृत्त पर दो स्पर्श रेखा दे रखी थी और इस पर रेखाओं के बीच का कोण जो दे रखा था 80 डिग्री दे रखा था। तो हमें क्या बताना था, ये जीवा कहलाती है और ये कहलाती है त्रिज्या। तो जीवा और त्रिज्या के बीच का कोण बताना था। तो कोण कितना होता है, जीवा और त्रिज्या के बीच का कोण इसका आधा होता है। कितना होता है, θ/2 80 को 2 से भाग करने कितना आएगा, 40। तो 40 कोण होगा इसका। अगला क्या दे रखा था, ये एक वृत्त दे रखा था, वृत्त की दो जीवाएं दे रखी थी, बीच का कोण दे रखा था कितना है 102 और उनके बीच जो जीवाओं के बीच का कोण पूछ रहा था। अगर यहाँ पर कोण दे रखा तो कोण क्या होता है θ/2 और यहाँ पर 90 डिग्री बराबर जो कोण इसका होगा, इन दोनों का योग जो है 102 होता है। तो हमें ध्यान रखना है θ/2 और 102 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा आपका 12 आएगा और बटे में 1 थीटा की 1 से गुणा करेंगे थीटा आएगा और 12 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो 24 डिग्री इसका मान होगा। अगला क्या दे रखा था, एक वृत्त की परिमाप दे रखी थी 25.7 सेंटीमीटर और व्यास बताना था और पाई का मान दे रखा था 3.14। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अर्धवृत्त को बोलते हैं आधा वृत्त। आधा वृत्त का मतलब ये जो है आपका आधा वृत्त है, इसे आधा वृत्त मान लेता हूँ। ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पूछी थी। तो ये जो पूरी जो बॉर्डर कहलाती है वो कहलाती है पाई के मान के बराबर होती है। कितना होती है 3.14। इसे मान लेता हूँ मैं 1 और इसे मान लेता हूँ 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ 1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेता हूँ 1। तो इनका सबका टोटल देखूँ मैं, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 कितना हो जाएगा 5.14, 5.14। मतलब इसका ये तीनों का बॉर्डर जो टोटल दे रखा था परिमाप का कितना रखा था 25.7। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 25.7 बटे में इसके रख लेंगे ये। तो यहाँ पर 0.0 पढ़ा लेता हूँ, 5 से पॉइंट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो कितनी बार पढ़ा जाएगा पहाड़ा 514 का पहाड़ा कितनी बार 5 बार। तो 1 बराबर 5 है, कितना आया 1 बराबर 5 और हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से तक 1 और यहाँ से तक 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। हमें तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। तो जो व्यास होगा कितना होगा 10 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो व्यास हो जाएगा कितना होगा 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाता है और यहाँ से परिधि से केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है और जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। अगला क्या था, x की घात 4 y की घात 4 प्लस x की घात 2 y की घात 2 बराबर 21। तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 x y बराबर 7। तो हमें क्या बताना था x², हमें बताना था x बटे y और प्लस y बटे x का मान बताना था। तो हमें ध्यान रखना है x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का xy बराबर कितना हो जाएगा 7 से 21 को भाग करेंगे 7 3 21। हमें x² और y² का मान बताना है। तो x² y² का मान क्या होता है, इन दोनों के जोड़ का आधा कर दें हम। 7 और 3 को जोड़ें कितना हो जाएगा 10 और 10 का आधा कितना हो जाएगा आपका 5। और हमें x y दोनों का गुणनफल निकालना, तो क्या करेंगे ये घटा के आधा करेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। इसका आंसर ये था 5/2 था। अगला क्या था 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर क्या था 0। तो मैं क्या करता हूँ 3 यहाँ पर और साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर 0। अगर मैं 3 की 1 से गुणा करूँगा 3 आएगा, 3 की कॉस से गुणा करूँगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और इसकी गुणा यहाँ पर ये माइनस का कॉस थीटा माइनस का 1 है। तो मैं क्या करता हूँ देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस साइड में ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से है, 3 की कॉस से गुणा करी तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब यहाँ पर क्या कॉस थीटा माइनस का उस साइड में ले जाऊँगा, अगर बराबर के इधर वाले भाग से इधर वाले भाग में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस का कॉस थीटा उस साइड में ले आऊँगा तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब 3 की 1 से गुणा करी थी वो 3 और माइनस का 1, तो ये तो प्लस का 3 है जो माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना 2 और ये 2 उस साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि सब संख्या के लिए उधर साइड में लेके गए। अब मुझे ये बन गया फैक्टर, हमें फैक्टर करने।
तो फैक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पे 6 आनी चाहिए, 3 दूनी 6, माइनस का 6 होनी चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1, जो बीच में संख्या होती है वो लानी होती है जोड़ने घटाने पे, तो 1 आनी चाहिए, माइनस का 6 1, तो देखता हूँ कैसे आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आया, 3 दूनी 6 आपका यहाँ पर आया माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का 2, तो यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos थीटा माइनस का 2, 3 cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा और माइनस का 2 बराबर 0। अच्छा, माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखता हूँ यहाँ को क्या कौन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका 3 हो रहा है cos थीटा, 3 cos थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, केवल cos थीटा प्लस का 1, यहाँ पर क्या कौन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका 2, तो 2 cos थीटा प्लस का 1, तो मैं ये देख रहा हूँ cos थीटा प्लस का 1, इसे एक बार लिखते हैं और एक ब्रैकेट बनाइए 3 cos थीटा माइनस का 2। अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसे सॉल्व करता हूँ, तो 3 cos, देखो cos थीटा प्लस का 1 बराबर 0 मानेंगे, प्लस और जब एक जो है उस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का मान नहीं रखेंगे। अब इसे देखता हूँ 3 cos थीटा माइनस का 2 बराबर 0 दे रखा है, 2 उस साइड में ले आऊँगा प्लस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, और जो यहाँ पर इसके साइड में जो लगा होता है वो बटे में जाता है, तो यहाँ पर इसका cos थीटा का मान हो गया 2/3, केवल cos थीटा का मान कितना हो गया, 2/3 हो गया। केवल मैं देखूँ यहाँ पर cos थीटा का मान हो गया आपका 2/3। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अब वो यहाँ पर मुझे cos की ज़रूरत है, तो क्या होगा, आधार बटे कड़ है, और cosec थीटा का मान निकालना है, तो cosec थीटा का मान कितना होता है, cosec थीटा का मान होता है आपका लंब बटे कड़ बटे लंब, तो हमें दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूँ 3 तियाँ 9, और 9 में से 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटाऊंगा कितना आएगा आपका 5 आ गया, तो 5 किसी का फर्क नहीं होता, तो रूट में 5 ये क्या आ गया आपका, ये आ गया लंब, ये पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से लंब निकाल लेंगे। तो मुझे मान निकालना है cos थीटा का, cos थीटा का होता है लंब बटे कड़, तो 2/3 लंब बटे कड़, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, और cosec का निकालना है, cosec का होता है आपका लंब बटे कड़, लंब कितना है आपका, लंब दे रखा है यहाँ पर 3 आया था, लंब कितना, हाँ लंब कितना है √5, और कड़ कितना है आपका 3, तो 3 और 3 का लासा लूँगा 3 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस का √5, 2 प्लस का √5, ये आंसर हो जाएगा। अगला बताना है, अगला क्या है, साइन की घात 4 और 30 डिग्री, साइन की घात 4 30 डिग्री और कॉस की घात 4 और 30 डिग्री, माने साइन की घात 25 डिग्री और कॉस की घात 65 डिग्री, और यहाँ पर दे रखा है साइन की घात 65 डिग्री और कॉस की घात 25 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करूँ, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 4 घात लगी तो कितना हो जाएगा 1/16, किस तरह से 4 बार हो जाएगा ना, 1/2 4 बार, 1/2 4 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है √3/4, √3/2, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 16। अब ये फार्मूला बनना है साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन A प्लस B का, साइन A कितना है 25 डिग्री और B कितना है 65 डिग्री। तो मैं इसे देखता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा आपका 9/16, ये हो गया 25 डिग्री और 65 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसके बटे में 1 रख लेता हूँ, लासा लूँगा तो कितना आएगा 16, 9 और 1 कितना हो गया आपका 10, 16, अब 16 का पारा कितने, 1 का पारा कितने बार 16 आने चाहिए 16 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 16, 16 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा आपका 6 बटे में 16, तो 2 3 6 और 2 8 16, तो कितना मान आएगा इसका 3/8। आज के लिए इतना ही रखते हैं।